ईरान की सोच लेते हैं, दुनिया की जो सबसे विकसित प्राचीन सभ्यताएं थी सब नष्ट हो गई। न ईरान की संस्कृति रह गई, न रोम की संस्कृति रह गई, न मिस्र की संस्कृति रह गई, सब खत्म हो गई। वहां का अपना धर्म, केवल वो आपको मोनूमेंट देखने को मिल जाएंगे, मकान देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वहां जो लोग रहते थे सबका धर्म बदल गया, सबकी संस्कृति बदल गई, खान पान बदल गया। केवल भारत देश ऐसा है जो आज भी जीवित है। वो क्या है? आत्मसात। जो भी आते हैं सबको अपने में मिलाने की क्षमता। ये कि भगवान बताते हैं कि सबको अपने में मिला के रखो, मिलजुल कर रहो, भेदभाव रहित जीवन जियो। क्योंकि जब प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती है, अग्निदेव सबको भोजन बना के देते हैं, सबको गर्मी देते हैं, सूर्य देवता सब पे बराबर रोशनी डालते हैं, चंद्रमा की शीतलता सबको मिलती है, वायु देवता सबको हवा देते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं, जल देवता किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, तब हम मनुष्य होकर के क्यों भेदभाव करें? अग्निदेव यही बात सिखाते हैं कि हमें संसार में हिल मिल करके रहना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए, किसी से कोई भेदभाव नहीं, आत्मीयता और प्रेम से रहना चाहिए। अग्निदेव का एक गुण है ऊर्ध्वगमन, हमेशा ऊपर की ओर उठते हैं। आपने देखा है अग्नि को नीचे जाते हुए? अगर आप कुछ ढक दें तो भले ही लपट नीचे की ओर जाती दिखेगी, लेकिन घूम करके ऊपर ही जाएगी। जहां से भी जगह मिलेगी अंत में ऊपर ही जाएगी। दुनिया में कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, आदमी को कभी नीचे नहीं झुकना चाहिए। हमारी संस्कृति चोटी की संस्कृति मानी जाती है। हम सब लोग, हिंदू धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग चोटी रखते हैं। भाइयों ने चोटी रखना छोड़ दिया तो बहनें डबल डबल चोटी रखनी शुरू कर दी कि एक हम अपनी रख लेते हैं, एक भाइयों की रख लेते हैं। इतनी मानता, हालांकि बहनें अब डबल चोटी बंद कर दी है, लेकिन भाइयों को अपनी चोटी तो रखनी चाहिए। चोटी किस बात का बताता है? कि हम सबसे ऊंचे वाले हैं, हमारी सोच ऊंची रहती है, हमारा दृष्टिकोण ऊंचा रहता है, हम हमेशा अपने से ऊपर वाले की देखते हैं, नीचे वालों को नहीं देखते। कभी आपको ऊंचे चढ़ गए हो और आगे चलना हो तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नीचे देखना बंद करना पड़ेगा। अगर नीचे देखोगे तो आप डगमगा भी जाओगे और गिर भी जाओगे। अगर ऊपर देखे तो आप चलते हुए चले जाओगे। तो हमेशा ऊपर की ओर देखें। मंदिर में ध्वजा लहराई जाती, पताका फहराई जाती है, हर मंदिर में ऊपर रखी जाती है और कहा जाता है कि हमेशा ऊपर की ओर देखना, आगे की ओर बढ़ना, ऊंचे उठना। चाहे भौतिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो, जहां भी हो, हमेशा ऊपर की ओर आगे बढ़ना, ऊंचे उठना, कभी नीचे की ओर मत जाना, पतन के गर्त की ओर मत जाना। हम लोग तिलक लगाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात्, हमारा मस्तिष्क शांत रहेगा। विवेक है स्त्री भूयात्, इसमें विवेक बना रहेगा। शीर्षम उन्नतम भूयात्, हम मस्तक पे तिलक लगाते हैं कि कभी ऐसे कर्म नहीं करेंगे कि हमें माथा झुकाना पड़ जाए। जीवन में ऐसे कर्म करेंगे कि हमेशा सीना तान करके चलेंगे और मस्तक ऊंचा रखेंगे। ये यज्ञ भगवान की प्रेरणाएं। देवी और सज्जनों, यज्ञ भगवान जो कुछ भी दिया जाए अपने पास कुछ नहीं रखते। आप डाल के देखिए, तुरंत वापस कर देते और कई गुना करके वापस कर देते। वितरण, उन्होंने कहा दुनिया में पुरुषार्थ बहुत करो, इकट्ठा बहुत करो, लेकिन संग्रह मत करना, उसका सुनियोजन करना। जो संग्रह करता है वो जीवन भर पछताता है। मधुमक्खी शहद का संग्रह करती है और दूसरे आकर के छीन करके चले जाते हैं। जो संग्रही होता है, अनावश्यक संग्रह करता है, वो जीवन भर दुखी रहता है। और जो आवश्यक संग्रह तो करता है लेकिन अनावश्यक संग्रह नहीं करता है। यज्ञ भगवान में जो कुछ भी डाल दीजिए, कुछ अपने पास नहीं रखते, कई गुना करके उसको वापस आपको लौटा देते। आपने घी डाला, कई गुना होकर के प्रकृति में छोड़ देते। ऐसा माना जाता है जो शुद्ध देसी का घी, गाय का घी होता है, जब हम अग्नि में डालते हैं तो आसपास के बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट कर डालता है। उसमें एक विशेष शक्ति होती है। और उसमें जो हवन सामग्री है, ये हवन सामग्री दिव्य सुगंध से युक्त है, दिव्य गुणों से युक्त है, जो प्रकृति के प्रदूषण को दूर करती है, जो मनुष्य के रोगों को दूर करती है, मनोविकारों को दूर करती है,
जीवन की समस्याओं का समाधान करती है। ये विशेष हवन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। उसमें मखाने भी डले हैं। यहाँ तो बड़ी विशेष हवन सामग्री हमने देखा, मखाने भी डले हैं, कमलगट्टे भी डले हैं, बहुत तरह की बड़ी विशेष हवन सामग्री बनाई गई। ऐसी दिव्य जो हम अग्नि में डालते हैं तो कई लोग लगता होगा काहे के लिए जला देते हैं, इससे अच्छा कुछ लोग खा लेते हैं। भाई और बहनों, खा के तो 2-4 लोग भी पचा सकते हैं, लेकिन अगर इसको अग्नि में डाल दिया जाए तो कोई नहीं पचा सकता है इसको। 2 बड़े संत हुए, एक है गुरु नानक और एक हुए कबीरदास। कबीरदास जी ने गुरु नानक जी को 10 नए पैसे भेजे। बोले साहब इससे सबको पंगत को भोजन करा दे। उस जमाने का था। उन्होंने मंगाया हींग और हींग का तड़का लगा दिया, सबके भोजन में पहुंच गया। तो 10 पैसे में पूरे पंगत को भोजन करा दिया। अब उन्होंने एक नया पैसा भेजा, पुराने जमाने की बात। बोले साहब इससे पूरी विश्व वसुधा को भोजन करा दो। एक नए पैसे से कैसे कराया जा सकता है? उन्होंने उसका मंगाया घी, तब मिल जाता था, और जलाया अग्नि और उसमें डाल दिया। अब क्या हुआ? पूरी प्रकृति में फैल गया। कितने अंश में किसको क्या मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है पूरी प्रकृति में फैल गया, सब जगह पहुंच गया, और सब ने उसकी जिसने सुगंध ली सब तक पहुंच गया। ये है अग्नि देवता। जो कुछ भी डालते हैं कई गुना करके वापस लौटाते हैं। आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना, अभी भी बच्चों को नहीं हो रहा है। एक घर जाना, एक लाल मिर्ची लेना और उसको ले जाके आग में डाल देना, पता चल जाएगा कि कितना अग्निदेव में जो डालते हैं कितने गुना हो जाता है। जिस मिर्ची को 2-4 चबा जाता है आदमी, पता ही नहीं चलता उसको खाने में, और अग्नि में डाल दो तो पूरे मोहल्ले भर चिल्लाएंगे काहे इतना मिर्ची जला डाली। पूरा हम लोगों को सांस हम यज्ञाग्नि में तप की आहुति डालते हैं। हमने इस निमित्त जप किया है, तप किया है, उसकी आहुति डालते हैं। अपनी भावनाओं की आहुति डालते हैं, अपनी प्रार्थनाओं की आहुति डालते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के तप की आहुति डालते हैं, गायत्री साधकों की तप की आहुति डालते हैं, और इस हवन सामग्री में वेद मंत्रों के आहुति डालते हैं। तो वेदों की शक्ति, भगवान की शक्ति, उस उच्चारण की शक्ति, उस स्वर की शक्ति, सब कुछ प्रयोग होती है, और वो आहुतियां अग्नि के साथ जाकर के कई गुना होकर के और सबके कल्याण के लिए काम करती है। इसीलिए इसे यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ भगवान एक यही कमाते, बेटा तुम 1000 हाथों से 1000 हाथ 100 हाथों से कमाना तो 1000 हाथों से बांटना सीखे, उत्पादन करिए और वितरण करिए, यही जीवन का सिद्धांत है। ये यज्ञ भगवान की प्रेरणा है जो हमें जीवन में उतार करके हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। इसलिए ऋग्वेद की पहली ऋचा ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारम रत्न धातुम। ये होताओं को रत्न गर्भा बना देता है, रत्न से ओतप्रोत कर देता है, जीवन को विभिन्न सद्गुणों से युक्त कर देता है। भारतीय संस्कृति में गायत्री का बड़ा महत्व है, कल आपको बताया। यज्ञ का बड़ा महत्व है, आज आपको बताया। और अभी संस्कारों का महत्व बताएंगे, उसके बाद संस्कार करेंगे। लेकिन चूंकि आप लोग समय से आ गए थे, अब यज्ञ का क्रम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए एक सदगुरु की वंदना सभी मिलकर के गाएंगे और यज्ञ प्रारंभ करेंगे। संस्कारों के बारे में आगे सुनेंगे। एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार, एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार, एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार, एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार।
जब तक मिलो न तुम जीवन में, तुम जीवन में, जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार। खोज फिरा संसार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार। एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार। एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार सद्गुरु। हे प्रभु तुम्हें विविध रूपों में हमें बचाते भव कोपों से। हे प्रभु तुम विविध रूपों में हमें बचाते भव कूपों से। बीच भंवर में नाव हमारी, कोई न थे बनहार। नैया कर दो पार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार। हे प्रभु तुम्हें विविध रूपों में हमें बचाते भव कूपों से। हे प्रभु तुम्हीं विविध रूपों में हमें बचाते भव कूपों से। ऐसे परम उपकार सद्गुरु, ताली बजाते हो गाइए। एक तुम्हें आधार। ऐसे परम उदार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार। एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार। एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और गाइए ताली बजाकर। सद्गुरु एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार। गुरु ईश वंदना। गुरु ईश वंदना प्रारंभ हो। मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, जो लोग यज्ञ में आए हुए हैं, अगर वो तन मन धन के साथ यहाँ बैठते हैं तो आपको यज्ञ का लाभ मिलेगा। कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं, यहाँ से गीत चल रहा है, वहां बातें चल रही हैं, तो ऐसा बैठने से तो ठीक नहीं है ना। आप एक भी शब्द नहीं सुने कि कौन सा गीत गाया था, ना तो ताली बजी ना हाथ आपके मुंह से वो शब्द बोला। लेकिन कुछ लोग बड़ी श्रद्धा भावना से सुन रहे थे, गा रहे थे। अगर आप यहाँ आए हैं तो यहाँ के यज्ञीय विधान का लाभ लीजिए। तो आप आइए हम सभी इस यज्ञ के आचार्य परम पूज्य गुरुदेव
परम वंदना माता जी का वंदना करते हैं। ईश्वर जो इस पूरे प्रकृति में अनुशासन व्यवस्था बनाते हैं तथा सद्गुरु वो होते हैं जो हमको उस अनुशासन में चलना सिखाते हैं। उस सद्गुरु की वंदना, वाणी की देवी माँ सरस्वती की वंदना तथा महर्षि व्यास की वंदना हम सभी करेंगे। सभी आज कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र बंद करें। मंत्र यहाँ से बोला जाएगा, आप सभी अपनी भावनाएं जोड़ें। ओम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाधृति एताभिपायितनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्यैव च मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिहयान्ति कलेवरेण से गौ माता आ गई है। एक भाई एक दो बच्चों को व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै प्रबलिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पत्र नेत्र येन त्वया तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप साधनादि पवित्रीकरणम्। प्रत्येक कुंड में बैठे हुए भाई बहन कुंड की ओर मुंह कर ले और जो मुख्य यजमान बैठे हैं वो जल का पात्र ले ले, पुष्प ले ले, एक जल में भिगोए और जो भी सामग्री कुंड के चारों ओर रखी है उसे अभिषेचित करके शुद्ध करने का भाव करें। ओम पुनादिते परिश्रुतगुं सोमगुं सूर्यस्य दुहिता वारेण शश्वतातना ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदा पुनेमा मंगलाचरणम्। जो भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं उनका स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। आप सब भी यज्ञ जैसे श्रेष्ठ कार्य के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
स्तुष्टुवाग्वंसस्तनोभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। संसार में परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो इस संसार को गतिशील बनाए हुए है, जिससे समस्त सृष्टि सारा ब्रह्मांड गतिवान हो रहा है। लोग जानते हैं कि सोने के बर्तन को बनाने होता है तो गर्म करना पड़ता है, और किसी भी बर्तन को साफ करने के लिए अग्नि में जलाते हैं तब वो गर्म होता है। तो ये रंगाई और धुलाई का काम यहाँ भी चल रहा है। यज्ञशाला एक प्रयोगशाला है, और इस प्रयोगशाला में हमारे ये जीवन देव शक्तियों के आवाहन हेतु बन सके, देव शक्तियों की शक्ति को धारण करने लायक बन सके, इसके लिए कुछ सत्कर्म किए जा रहे हैं। उस दाहिने हाथ के पास दाहिने हाथ को उसमें ढक ले। जब मंत्र पूरा हो, हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे तो आपको इधर उधर नहीं देखना है। जो जल रखा हुआ है उस जल को अभिमंत्रित हम करेंगे यहाँ से, लेकिन आप उसमें भावना जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो वो अभिमंत्रित होगा, तब आपका शरीर शुद्ध होगा। अन्यथा जहाँ कच्चा रह जाएगा, तो कल आपने सुना था कि गंधारी ने पट्टी खोली और दुर्योधन का पैर कच्चा रह गया था, तो वहीं से टूट गया। इसलिए विज्ञान का और धर्म का मिलन है। सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का। धर्म और विज्ञान का मिलन कब होगा? अभी बैठे हैं आप, अब ये धर्म और विज्ञान का मिलन चल रहा है। इस क्रिया को करेंगे और आप भावना जोड़ेंगे तब वो बात बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। पावर हाउस से जुड़ने के लिए लाइन का कनेक्शन हम लोग करने जा रहे हैं। अब आप ध्यानपूर्वक रहिए और अपने वायर को जोड़ने का कनेक्शन जहां जहां बताए करते रहिए चुपचाप। जो कच्चा रह जाएगा लाइट नहीं जलेगी। पावर हाउस से लाइट तो आएगी, बटन तो दबी ना, आई नहीं लाइट, तो फिर आप रखें, आंख बंद करके भावना करें। ओम पवित्रो पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनः पुंडरीकाक्षः पुनः पुंडरीकाक्षः पुनः आचमनम्। मन, वाणी और अंतःकरण की शुद्धता के लिए 3 ओम अमृतोपसरणमयि स्वाहा। ओम अमृतापिदानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। हाथ को धो लें और रुमाल से पोंछें। शिखा हमारे शरीर रूपी मंदिर पर ध्वज के रूप में फहराती है, हमारी भारतीय पहचान है। अभी आपने सुना प्रवचन के दौरान कि चोटी नहीं कटाई, उसने हंसे शीश कटाया। गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों ने मरना स्वीकार किया, लेकिन अपनी चोटी संस्कृति को नहीं मिटने दिया। इसी भाव दाएं हाथ की 5 उंगली उसमें भिगोएं, मंत्र के साथ चोटी को स्पर्श करें, भाव करें कि हमारा ये मस्तिष्क ऊर्ध्वगामी श्रेष्ठ विचारों को ग्रहण करने लायक बन रहा है। इस भाव के साथ जिनकी चोटी हो वो चोटी की गांठ बांधेंगे, जिनकी नहीं हो उसको स्थापित करने का भाव करें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देव शिखामध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। जल को नीचे छोड़ दें, हाथ नीचे कर लें। हम लोग भी दीर्घायु हूँ इस भाव के साथ में मंत्र के साथ प्राणायाम की क्रिया संपन्न करें। ओम भुवः ओम स्वः ओम और जहां जहां कहा जाए बाएं से दाएं की ओर लगाएंगे, भावना करेंगे अभी तक हमारे लाइफ में जो कुछ हुआ वो बीत गया, लेकिन अब सही रास्ते पर चलेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग की ओर चलेंगे, नेगेटिविटी की ओर नहीं जाएंगे। नेगेटिविटी बातें नहीं करेंगे, बुरी बातें नहीं करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छा सोचेंगे। हाँ, इसका मतलब अच्छाई आएगी और बुराई को बाहर करेंगे। भाव के साथ क्रिया संपन्न करें मंत्र के साथ। ओम वांगे आसे सो, बाएं से दाएं लगाएं।
उल्टू कर रहे नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को, ओम कर्णियोर्मे श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, दोनों भुजाओं को, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सन्तु। पर एक चम्मच जल चढ़ाएं, दोनों हाथ स्पर्श करके प्रणाम करें, भाव करें कि धरती जैसी विशालता और धैर्य जैसा गुण हमारे जीवन में आए। छोटी छोटी बातों में क्रोधित ना हो। घर में छोटे मोटे काम हो जाते हैं, लेकिन तुरंत गर्म हो जाना, नाक पर गुस्सा बिठाए रखना, कहते हैं इसकी नाक पर गुस्सा है, ये स्वभाव बनाना ये ठीक नहीं है। ये क्या है, हल्का पर प्रणाम करें मंत्र के साथ। ओम पृथ्वी त्वयादितालोका देवी त्वं विष्णुनादिका त्वं चरारमां देवी पवित्रं कुरु चाशनम्। बोले भारत माता की। चंदन धारणम, किसी को यज्ञ पवित्र परिवर्तित करना हो तो कर सकते हैं। मंत्र बोला जा रहा है और नया यज्ञ पवित्र पहनने, पुराना उतार देंगे। पहनने ओम पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरस्तात् अस्तु तेज यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज। और अपनी अनंत उंगली से एक दूसरे को लगाइए। पति पत्नी बैठे तो एक दूसरे को लगाइए। लगाते समय थोड़ा प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए बढ़िया से लगाइए कि आज हम आपका सम्मान कर रहे हैं। अभी तक तो सम्मान नहीं किया, लेकिन आज हम सम्मान कर रहे हैं। तिलक कहते हैं शीतलता को। तिलक जिसको लगाया जाता है। चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ॐ गन्धद्वारा दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवै श्रियम् रक्षासूत्रम्। आपके पूजन की थाली में रक्षा सूत्र होगा। कल जिनके हाथ में नहीं बंधा हो वही बांधेंगे, जिनके हाथ में बंधा हो वो उसे गीला कर लेंगे। माताओं के उल्टे हाथ में तथा बाकी सबके सीधे हाथ में यह रक्षा सूत्र बंधेगा। सहयोग और सहकार की भावना से यह रक्षा सूत्र एक दूसरे के हाथ में मंत्र के साथ बांधेंगे। ओम दीक्षाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। कलश पूजनम। कलश पूजन के लिए मुख्य यजमान यहाँ पर आ जाए। कलश इस ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हम सब भी अपने घर में जिस तरह से देवता इस छोटे से कलश में मिलजुल करके रह लेते हैं, सीखें और श्रेष्ठताओं का संवर्धन करते रहें इस भाव के साथ में कलश का पूजन। आइए सभी आज हाथ में अक्षत और पुष्प रख ले में कलश का ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमाना तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेदमानो वरुणे हवोद्यो विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठ। ओम श्री वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अक्षत और पुष्प को मुख्य यजमान कलश में समर्पित करें। आप सभी मस्तक से लगा करके एक खाली दस्तरी या दोने में समर्पित